साल में अमेरिका और ईरान की बातचीत जैसे ही बेनतीजा खत्म हुई, वैसे ही ईरान की तरफ से भारत को लेकर एक बड़ा और अहम बयान सामने आया है। मुंबई में ईरान के महावाणिज्य दूत सईद रजा मोहसेब मोतलाक ने न सिर्फ भारत की तारीफ की, बल्कि उसे वैश्विक शांति की दिशा में एक जिम्मेदार ताकत बताया। उन्होंने भारत की तारीफ में कसीदे ऐसे वक्त में पढ़े जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। ईरान ने खुलकर कहा, भारत, रूस और चीन ही वो ताकतें हैं जो युद्ध को रोक सकती हैं। ट्रंप ने दादागिरी पूरी अपनी शुरू कर दी है और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। अब इसका मायना क्या है? मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, टारगेट जो है वो कभी भी ईरान अकेला नहीं था, वो चाइना था। अब मैं आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है। अमेरिका बोल रहा है कि मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है और ईरान ने बोलना शुरू कर दिया, नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला हुआ है, सारी शिप्स जो हैं वो जारी हैं। ये इस्लामाबाद टॉक्स जो है वो एक तरह से फेल होती हुई दिखाई दी और उसके बाद दोनों ही कंट्रीज के जो डेलीगेशन यहाँ पर आया था वो एक एक करके चले गए और जाते जाते यही कह गए कि जी हमारी बात नहीं बनी है, क्योंकि ईरान ने बात नहीं सुनी। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया, ईरान की तरफ से भी कुछ इसी किस्म की स्टेटमेंट आई कि जी अब अगर अमेरिका हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम भी नहीं सुनेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अब सबके लिए। मुझे लगता है व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि ट्रंप साहब ये समझते हैं कि जरा ईरान को टफ टाइम दो। जो गंगा है वो उल्टी, वो बहनी शुरू हो गई। अब ट्रंप ने इस चीज को किया कैसे? और ईरान को बोला है तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं, क्योंकि एग्जैक्टली 3 मिनट के बाद पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल मेल्टडाउन वो शुरू हो जाएगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे लग यही रहा है कि इन जो डेलीगेट्स आए थे, इनके आने से पहले हालात जहां थे उस वक्त, जहां जो कुछ हो रहा था, यानी जो लड़ाई थी, वो लड़ाई दोबारा उसी जगह पर जा चुकी है। और बात है कि शायद अब उस तरह के अटैक्स ना हो और एक दूसरे का उतना नुकसान ना किया जाए, क्योंकि ऐसा करके देख चुके, यानी कि अमेरिका ने भी देख लिया कि ईरान के ऊपर वो कितना भी अटैक करें, कितनी भी कोशिश करें, लेकिन ईरान से वो अपनी मर्जी के हिसाब से काम नहीं करवा सकते। ना तो ईरान को रोक सकते हैं और ना ही ईरान के साथ लड़कर या ईरान को तबाह करके उनको वो रिजल्ट मिल सकता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं। ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो अपने मिसाइल्स की रेंज कम करेगा, ना ही ईरान इस बात पे तैयार है कि वो किसी तरह से भी जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो बनाने की तरफ जा रहा है उसको रोकेगा। लेकिन ये बात सिर्फ ईरान तक ही तो नहीं है। इस वक्त तो ये भी सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरेबिया भी यही चाहता है कि उसको न्यूक्लियर पावर बनने दिया जाए और उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने की परमिशन मिले। उसका कहना ये कि जी हमारे पास तो जो है वो पैसा भी है और ताकत भी है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका क्या सोच रहा है? अमेरिका को लगता ये है कि जी जो कुछ भी हो रहा है इस्लामिक नेशन में या इस्लामिक वर्ल्ड में, एक ही कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन जो है वो होना काफी है। जाहिर है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको लेकर जो है वो अमेरिका काफी कॉन्फिडेंट है। और उसकी एक रीजन ये भी है कि जैसे ही भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए उसके साथ ही साथ पाकिस्तान को भी फौरन ही परमिशन मिल गई कि वो भी न्यूक्लियर वेपन बना ले, क्योंकि यहाँ पर इस रीजन में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन रखकर, एक दूसरे के खिलाफ रखकर ही अमेरिका को अपना जो अचीव करना है वो अचीव करने की तरफ जा सकता है। या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रस्ट न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे ही इस्लामाबाद वार्ता फेल हुआ वैसे ही अब खबरें आने स्टार्ट हो चुकी है कि पूरी दुनिया चाहती है कि अब भारत इसमें अपना कदम डाले और जो शांति है उसको कराए, क्योंकि जो खुद विदेश मंत्री जो खुद ईरान के मंत्री हैं जो कि भारत में रहते हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जो कि इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, और उसमें से तीनों देशों का नाम उन्होंने भारत, रूस और चीन को लिया। लेकिन आपको पता होगा अमेरिका का 2 बड़े दुश्मन जो है वो चीन और रूस ही हैं। एक ऐसा देश है जो कि दोनों से बात कर सकता है और वो है भारत। भारत आज अमेरिका से भी बात कर सकता है और आज भारत जो है वो यहाँ पे जो ईरान है उससे भी बात कर सकता है। और इसीलिए ईरान की तरफ से, ईरान के मंत्री की तरफ से ये बयान आया है और पूरी दुनिया भी वह जानती है कि जैसे ही पाकिस्तान ने इसमें अपना हाथ डाला कि हम जो है वो वार्ता करवाएंगे, हम जो है शांति स्थापित करेंगे, तभी पूरी दुनिया को लग गया था कि इससे अब कुछ नहीं होने वाला है, हालत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। और वैसा ही हुआ। आपको पता ही होगा कि 12 घंटे से लेकर 15 घंटे तक वार्ता करने के बावजूद
कुछ भी नहीं निकला और दोनों देश अभी वहाँ पे तो फिर से आ गए जहाँ पे ये पहले दिन से थे, और भी ज़्यादा जो तल्खियाँ हैं वो दोनों देशों के पीछे पड़ गई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ट्रंप ने ये बयान दिया है कि अब हम हार्मोन्स को हम बंद करेंगे और जो भी देश जो है वो ईरान को पैसे दे के अपनी शिप को निकालेंगे, हम उस पर हमला भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो चीन की तरफ जो है वो इशारा करते हुए अमेरिका ने ये बयान दिया है। तो इससे एक बात पता चलती है कि ये जो युद्ध है और भी ज़्यादा एक्सक्लेट हो रहा है और जो विस्तार है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन वही अगर इंडिया की बात करें तो अगर इंडिया इसमें जो है वो योगदान देता है तो युद्ध जो है वो पूरी तरीके से रोकने की संभावना है। और ये बात ईरान ही नहीं पूरी दुनिया कर रही है, पाकिस्तानी भी इस बात को जानते हैं, लेकिन क्योंकि उनको दिखाना है कि हमने यहाँ पे ये करवा दिया वो करवा दिया, तो वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक ट्रस्ट न्यूज़।